Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we are here to discuss another important topic in current affairs. इसका लिंक इंडियन पॉलिटी के साथ और सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा, जो हमने डिस्कस किया, उसके साथ हम जोड़ेंगे। आपने देखा होगा एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था जिसमें गवर्नमेंट तमिलनाडु को लेकर और गवर्नर को लेकर एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आया था। उस लैंडमार्क जजमेंट को लेकर बड़ा डिस्कशन, बड़ा डिबेट शुरू हो गया था पूरे भारत में, जहां पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो वो पावर और एक तरीके से जजमेंट को लेकर एक इंपॉर्टेंट फ्रेज और कोट यूज किया था आर्टिकल 142 को लेकर। और उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 142 इज यूज्ड एज ए न्यूक्लियर मिसाइल। अब ये जो चर्चा था, ये हमने बहुत सारा चीज पे इस पे पॉइंट को समझा, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स को समझा, द पावर ऑफ गवर्नर एंड द सेपरेशन ऑफ पावर। जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं तो यू नो वेरी वेल कि तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, एंड एवरी ऑर्गन हैव डिफरेंट रोल एंड डिफरेंट पावर। तो ये भी न्यूज में रहा कि ये डॉक्ट्रिन जो पावर है या सेपरेशन ऑफ पावर की जो बात है, इसका एक तरीके से दुरुपयोग हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ। तो वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं दे विल डिसाइड कि वो क्या है, पर एज ए एस्पिरेंट्स हमें समझना होगा एवरी एंगल इन द पॉजिटिव और नेगेटिव। कल जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आया आफ्टर द ओथ सेरेमनी कंप्लीटेड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब वो जैसे पावर में आए, रात में एक न्यूज आया कि प्राइम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो महामहिम है, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा है यूजिंग हिज पावर अंडर आर्टिकल 143, जो सुप्रीम कोर्ट में आपने पढ़ा होगा, द जुडिक्शन, द एडवाइजरी जुडिक्शन, जो आर्टिकल 143 में। अब इस आर्टिकल 143 की अगर हम बात करें, द क्वेश्चन 14 क्वेश्चन प्रेसिडेंट मुर्मू हैज आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने जो आर्टिकल का यूज किया, इन्वोक किया, वो है आर्टिकल 143। ये आर्टिकल 143 क्यों होता है? दिस इज द एडवाइजरी जुडिक्शन। हो सकता है कि कभी भी जरूरत पड़े तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। आपने एक फेमस केस पढ़ा होगा, बेरूबेरी यूनियन केस, बेरूबेरी यूनियन केस। इसमें जो आरी लिखा रहता है केस का मतलब रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत बार ऐसे मैटर्स हुए हैं जहां पे प्रेसिडेंट ने किसी मैटर को एडवाइस लिया फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट यूजिंग पावर ऑफ दिस आर्टिकल 143। तो ये न्यूज में आया, जिसको हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं द प्रीवियस करंट अफेयर्स टॉपिक, जहां पे गवर्नर वर्सेस तमिलनाडु स्टेट जो गवर्नमेंट था, उनके बीच में जो टसल हुआ था, और उसमें दो जज बेंच ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया रिगार्डिंग द एसेंट और आर्टिकल 200 को लेकर। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई बिल लॉ बन गया विदाउट द एसेंट ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट। क्योंकि हमें नियम पता है कि कोई लॉ तभी जो लॉ बन सकता है जब वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के, जब तक उसे साइन ना मिले और एसेंट ना मिले। लेकिन वहां पे आर्टिकल 142 यूज किया गया नेचुरल जस्टिस को देखते हुए, एंड द बिल वाज डीम्ड टू एसेंट। ये बहुत न्यूज में रहा था। इसी के सारे चीज जो हैं सराउंडिंग्स एंड बाउंड्रीज में घिरा हुआ है दिस 14 पॉइंट रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड ओपिनियन। हियर आर द 14 क्वेश्चंस शी हैज आस्क्ड, पब्लिश्ड एट फॉर्मेटिव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को लेकर, सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी को लेकर, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सबके रोल को लेकर चर्चा किया गया है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज ए एस्पिरेंट्स, एज ए इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट, कि हमें समझ में आना चाहिए कि हर क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंट मीनिंग। अगर आप बीपीएससी मेंस हो या यूपीएससी के मेंस लिखने जा रहे हैं तो आप मानकर चलिए सारे 14 जो 14 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है।
आप पॉलिटी को लेकर सारे जो टॉपिक तैयार करते हैं, ये हर टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको इस पे आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं एवरी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है किसके, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब हम हर क्वेश्चन को समझेंगे और उस चीज से क्या इंटरप्रिटेशन निकल कर आ रहा है, इस चीज को हम समझेंगे। उससे पहले अगेन वी विल डिस्कस, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ जाए, द इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस रिगार्डिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर। अब इस केस में जो निकल कर आया था रिगार्डिंग द आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 क्या कहता है, द गवर्नर रोल रिगार्डिंग द बिल एसेंट, या बिल को वो एक तरीके से रिकंसीडर करने के लिए भेज देंगे, या बिल को एसेंट दे देंगे, या बिल फॉरवर्ड प्रेसिडेंट को कंसीडर करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये सारा आर्टिकल 200 में एक्सप्लेन किया गया। जो केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था वो 11 बिल्स थे, जिसको बिल्स को प्रेसिडेंट और गवर्नर एक तरीके से एसेंट नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर तमिलनाडु मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। और वहां पे नेचुरल जस्टिस को देखते हुए द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि दिस इज डीम्ड टू एसेंट, एंड उन्होंने तीखा टिप्पणी किया रिगार्डिंग द रोल ऑफ गवर्नर। उन्होंने कहा कि गवर्नर का रोल होना चाहिए द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, और सेंटर और स्टेट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर का रोल प्ले करे फॉर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ना कि को एस्टेब्लिश गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने का। तो ये सब तीखा टिप्पणी किया गया था फ्रॉम द 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगेन इसी को लेकर हमने डिस्कस किया था कि धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये आर्टिकल 142 को जो यूज किया था सुप्रीम कोर्ट एज ए नेचुरल जस्टिस, जिसे उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल कहा, न्यूक्लियर मिसाइल, एंड जुडिशरी एक्ट एज ए सुपर पार्लियामेंट्री और सुपर लेजिस्लेचर बॉडी। तो आपने भी पढ़ा होगा, जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, हर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, इट मींस द इंप्लीमेंट लॉ। जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो टू मेक लॉज, और हम जब जुडिशरी की बात करते हैं टू इंटरप्रेट लॉ। अब जो टसल शुरू हुआ है रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा गया अंडर द आर्टिकल 143। तो ये बेसिक आइडिया ओवरव्यू है जो आपको पता होना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट से ये 14 जो क्वेश्चन से क्यों पूछे गए। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, what are the constitutional options before a governor when a bill is presented to him under article 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला सवाल है जो प्रेसिडेंट मुर्मू ने अंडर आर्टिकल 143 में जो पूछा है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है गवर्नर का रिगार्डिंग द आर्टिकल 200। तो वहां पे कोई टाइम लिमिट को लेकर बात की नहीं हुआ है, नॉट एनी द डेडलाइन और टाइम फ्रेम दिया गया है। लेकिन जो लैंडमार्क जजमेंट आया था regarding the 2 judge bench in the Tamil Nadu governor versus the state of government, उसमें टाइम लिमिट सेट कर दिया गया 3 मंथ। लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो वहां पे कहीं पे टाइम फ्रेम को लेकर बात नहीं किया गया। अब इस चीज को लेकर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एडवाइस देना पड़ेगा रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि क्वेश्चन वाज आस्क्ड अंडर द एडवाइजरी जुडिक्शन। उनको बताना होगा कि संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। तो क्वेश्चन ही पूछा गया, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस है बिफोर ए गवर्नर व्हेन ए बिल प्रेजेंटेड टू हिम अंडर आर्टिकल 200। तो क्या क्या प्रोविजंस, वही कि बिल को रिकंसीडर के लिए फिर से भेज दिया जाए, या बिल को एसेंट दे दिया जाए, या बिल को एक तरीके से रख लिया जाए, या बिल को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए फॉर द रिकंसिडरेशन फॉर द सजेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस है अंडर आर्टिकल 200। इसी को लेकर पूछा गया है जो हमने आपको अभी समझाया। अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है फॉर द मेंस इन द इंडियन पॉलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये 14 पॉइंट रेफरेंस।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इज द गवर्नर बाउंड बाय ए एड एंड एडवाइस टेंडर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर while exercising all the options available him when a bill is presented before him under the article 200 of the constitution of India? अब इस सवाल में पूछा गया कि गवर्नर एक तरीके से क्या बाइंड है रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अंडर आर्टिकल 200, कि बिल को कैसे असेंट देना, बिल को कैसे क्या रिमूव करना है, रिकंसीडर के लिए भेजा है। तो ये भी संविधान में कोई एक्सप्लेन नहीं किया हुआ रिगार्डिंग द आर्टिकल 200। तो यहाँ आप कह सकते हैं गवर्नर हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, गवर्नर हैविंग द डिस्क्रिशनरी पावर रिगार्डिंग आर्टिकल 200। अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या प्रोविजंस है, क्या इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। तो आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन आर्टिकल 200 के ऊपर घूम रहा है, और ये इसलिए घूम रहा है कि जुडिशरी इन दिस लैंडमार्क जजमेंट एक्ट एज ए सुपर एग्जीक्यूटिव और सुपर लेजिस्लेचर, जिसको लेकर बड़ा तीखा टिप्पणी हुआ था। मैंने कहा कि बहुत डिस्कशंस हुए थे। आप इसको जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोल सकते हैं एक तरफ, और जुडिशियल ओवररीच भी बोल सकते हैं। अब ये चर्चा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी शुरू हो गया। तो मैंने शुरुआती में ही बोला कि पूरा खेला जो है आर्टिकल 200 को लेकर है, द पावर ऑफ गवर्नर, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, और द रिगार्डिंग द बिल को एसेंट कौन देगा। ऐसे भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये पूछा गया है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, is article 360 of the constitution of India an absolute bar to the judicial review in relation to the action of governor under article 200। अगर मानकर चलिए कि गवर्नर ने बिल को रख लिया and they not move forward और regarding the legislature और president, तो यहाँ पे जो इम्यूनिटीज की बात करते हैं, प्रिविलेज की बात करते हैं अंडर 361, क्या वो एक तरीके से जुडिशरी को स्क्रूटनी में आ सकते हैं। अगेन दिस इज द टाइमलाइन सेट बाय द ओवरव्यू ऑफ द जुडिशरी, जो जजमेंट आया उसी के ऊपर एक तरीके से सवाल पूछा गया बाय दिस 14 क्वेश्चन पॉइंट रेफरेंस। ओके, ये सबसे मेन इशू है कि दो जज बेंच का जो डिसीजन आया है, बेसिकली उसी के डिसीजन के ऊपर सारे सवाल बनाए गए, एंड द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अगर आप उस जजमेंट को नहीं पढ़ें या उस वीडियो को आप नहीं देखें, पहले उस वीडियो को समझिए, तब आपको ये सारे 14 पॉइंट क्वेश्चंस के रेफरेंस समझ में आएंगे। तो जब हम आर्टिकल 361 की बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट को एक तरीके से इम्यूनिटी दिया हुआ है उसके एक्ट, उसके एक्शंस को लेकर। अगर आप बिल को केप कर लेते फॉर द लॉन्ग टाइम, क्या आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं? वही क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया इज एब्सोल्यूट बार द रिलेशन द एक्शंस ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी प्रिस्क्राइब टाइमलाइन, मैंने पहले ही बताया था कोई टाइमलाइन, टाइम लिमिट, फ्रेम कुछ नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 200। एंड द मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द गवर्नर, can timeline be the imposed and the manner of exercise be prescribed through the judicial orders for the exercise of all powers under article 200 of the constitution of India by the governor। Again, हर क्वेश्चन में एक ही सवाल है, हाउ जुडिशियल ओवररीच, हाउ जुडिशरी कैन एक्ट एज ए सुपर लेजिस्लेचर, हाउ जुडिशरी एक्ट एज ए सुपर एग्जीक्यूटिव। जब संविधान में कोई टाइम लिमिट, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, हाउ यू कैन नॉट कंट्रोल द गवर्नर्स रोल और प्रेसिडेंट रोल, यू कैन नॉट डिक्टेट द गवर्नर्स रोल एंड द प्रेसिडेंट रोल। इसी को लेकर प्रेसिडेंट बार बार हर क्वेश्चंस में रेफरेंस में यही सवाल पूछा गया कि आपको एक्सप्लेन करना होगा क्या हो सकता है, एंड दिस ऑल द इंपॉर्टेंट। अगर उसके बाद जो जवाब आता है, जो एडवाइस आता है, दे आर नॉट बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। ये सिर्फ एडवाइजरी जुडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिक्शंस में जो एडवाइस दिया जाएगा, दे आर नॉट बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट, the exercise of constitutional discretion by the president under article 201 of the constitution, वही सेम टू सेम है। अब अगर प्रेसिडेंट
गवर्नर कोई बिल को कंसिडरेशन के लिए भेज दे प्रेसिडेंट के बाद अंडर आर्टिकल 201, उसके बाद प्रेसिडेंट का क्या रोल रहेगा, उसके पावर को लेकर रोल रहेगा, उसके टाइम लिमिट को लेकर रोल रहेगा। उसी में जुडिशरी ने भी इसी चीज को लेकर तीखा टिप्पणी किया, इसी को लेकर जजमेंट दिया आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। तो अगर आप 6 क्वेश्चन यहां तक देख रहे हैं, दिस ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग 200। नाउ मूव टू द 201। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the absence of a constitutionality prescribed timeline and the manner of exercise of powers by the president, can timelines be imposed and the manner of exercise be prescribed through the judicial for the exercise of discretion by the president under article 200 of the constitution of India? मैं अगेन कह रहा हूं कि जो डिसीजन लिया गया दो जज बेंच ने, उसी के डिसीजन को एक तरीके से चैलेंज किया जा रहा थ्रू दिस 14 पॉइंट रेफरेंस आस्क्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि जुडिशरी ने जो एक तरीके से डिसीजन लिया गया है, एक फेज में देखिएगा, दे आर नॉट लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कैसे कोई बिल लॉ बन सकता है जब तक संविधान में लिखा गया, जब तक उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर एसेंट ना दे? आप उस पे से टाइमलाइन सेट कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट तक अगर आप ऐसा लग रहा है कि आप एक जुडिशियल ओवररीच का काम कर रहे हैं, और यही सवाल पूछा गया इन दिस 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम गवर्निंग द powers of the president, is the president required to seek advice of the Supreme Court by the way of reference under Article 143 of the Constitution of India and take the opinion of Supreme Court when the governor reserves a bill for the president assent or otherwise? अगेन, अगर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं एग्जाम में, कोई जरूरत नहीं है कोई नए क्वेश्चन फ्रेम करने का, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द कोर कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, और जो इसी क्वेश्चन को एक तरीके से फ्रेम किया गया है अंडर आर्टिकल 143, इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम गवर्निंग द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, President is required to seek advice of the Supreme Court by the way of reference under Article 143. India can take the Constitution of India and take the opinion of the Supreme Court when the governor reserves a bill. तो वही पूछा गया है कि अगर गवर्नर बिल रिजर्व कर लेता है रिगार्डिंग द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें चाहे तो क्या प्रेसिडेंट सजेशन मांग सकता है अंडर 143 टू द सुप्रीम कोर्ट? आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को लिख सकता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट सजेशंस और एडवाइस आता फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द डिसीजंस ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली justiciable as the stage anterior into the law coming into the force? Is the permissible for the court to undertake the judicial adjudication over the content of the bill in any manner before it become the law? अगेन यहाँ पे जुडिशियल पावर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट किसी चीज बिल को लेकर चर्चा करती है, उसे एसेंट देती है, तो क्या जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आ सकता है? अगर आ सकता है तो ये कैसे बिल लॉ बनेगा, उसको लेकर सारा चर्चा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देती है, क्या एडवाइस देती है, वो बहुत मायने रखता है। Can the exercise of constitutional powers and the orders of by the president governor be substituted in any manner under article 142 of the constitution? देखिए, ये डायरेक्टली पूछा गया नेचुरल जस्टिस, जिस पे ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, जहां पे हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी। Can the exercise of constitutional powers and the orders of by the president governor कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन मैनर अंडर आर्टिकल? अगर मानकर चलिए प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी चीज को लेकर कोई डिसीजन लेते हैं, तो क्या अंडर आर्टिकल 142 नेचुरल जस्टिस के तहत उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? क्या किसी लॉ को लेकर या सब्सटेंटिव लॉ को लेकर इस पर सवाल उठाया गया? क्या आप किसी चीज को बदल दे सकते हैं बोल के कि नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए? ये सवाल पूछा गया फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Is a law made by the state legislature a law in force without the assent of the governor granted under article 200 constitution? देखिए, वही सवाल, बेसिक सवाल फिर से पूछा गया, कोई भी बिल कानून बन सकता है विदाउट द एसेंट ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200, जो मैंने आपको बताया, द लैंडमार्क जजमेंट अंडर आर्टिकल 200। एक
बिल लॉ बन गया पहली बार विदाउट द एसेंट? तो यही सवाल पूछा गया है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। In view of the Provito, Article 145(3) of the Constitution of India is not mandatory for any bench of this honorable court for the first to decide whether the question involved in the proceeding or its nature of involves substantial questions of law as to the interpretation of the Constitution and to refer the bench of मिनिमम 5 जजेस। अगर ऐसे टाइप के सवाल हो तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल हो तो क्या 2 जज बेंच ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन ले सकती है? अगर ऐसा है तो वहाँ 5 जजेस बेंचेस बैठने की बात की गई। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आस्क्ड एज ए क्वेश्चन। टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 सेम टाइप की चीज है जो पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन, does the constitution bar any of the jurisdiction of the Supreme Court to resolve disputes between the United Government and the state government except by the suit under the Article 131? अगर मानकर चलिए स्टेट और गवर्नमेंट में के बीच में कोई टसल हो रहा है तो ओरिजिनल जुडिक्शन आर्टिकल 131 में उसको रिजॉल्व करने की बात की गई। इसके बियॉन्ड जाके किसी भी तरीके से क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, उसी पे सवाल पूछा गया। तो ये जो टोटल 14 क्वेश्चंस हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पूछा गया, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं कह रहा हूं अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं पॉलिटिक में, ये पूरे बेसिक पूरा एक सार है जो हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को समझने, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन को समझने के लिए हमें समझना होगा द फेमस केस, द लेटेस्ट केस, द लैंडमार्क जजमेंट गिवन बाय द 2 जज बेंच इन द तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, तो तमिलनाडु का था। वहीं से ये सारा कंसेप्ट निकल कर आया रिगार्डिंग द नेचुरल जस्टिस और द सुपर लेजिस्लेचर और सुपर एग्जीक्यूटिव की हम बात कर रहे हैं, और एज ए 142 कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर मिसाइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे गवर्नर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करता है। एंड अगर आप इसने जो प्रीवियस वीडियो है आपने नहीं देखा तो प्लीज गो इनटू द प्लेलिस्ट, वीडियो को आप जरूर देखिएगा, देन यू अंडरस्टैंड द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसका बेसिक क्या है, आस्किंग द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द जो 2 जज बेंच ने डिसीजन लिया आर्टिकल 200 को लेकर और 201 को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत डिबेट में है एज ए करेंट अफेयर, जो हमें समझना था और पढ़ना था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज ए फंडामेंटल राइट्स, और कुछ करेंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, थैंक यू।